हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया वो एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के बात करने जा रहा हूँ, ये कल 11 नवंबर 2024 को घटा है, सामने आया है। दरअसल 11 नवंबर 2024 को एक व्यक्ति का लाश मिलता है एक खाली मकान पर। और जब उस लाश को देखता है, लोग हड़कंप मच जाती है। गांव की बात होती है तो एकदम सारे वहाँ पे लोग जितने भी हैं, आसपास के गांव का भी सारे लोग जमा हो जाता है। संदिग्ध हालत में अगर किसी का भी लाश मिलती है तो उस युवक की जब लाश लोगों को दिखाई देता है, लोगों के अंदर सनसनी फैला हुआ, उस इलाका में सनसनी फैला हुआ था और सारे लोग जमा हो गया था। इसी बीच पुलिस को भी खबर दी जाती, पुलिस भी आती है। पुलिस आने के बाद सबसे पहले तो बॉडी को कब्जे में ले लेता है। परिजनों का हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा था। व्यक्ति शादीशुदा था, इसीलिए पत्नी तो अधमरी सी जैसे हो गई थी। रो रो के तड़प तड़प कर पति का मौत हो गया, किसी ने मार दिया। उसके बाद अब पुलिस का काम रहता है जांच करना, पड़ताल करना, सच्चाई सामने लाना और जो भी इस व्यक्ति को मारा है उसको पकड़कर उसको सजा दिलवाना। लेकिन आज के मामले में कुछ उल्टा ही होता है। पुलिस जब उस बॉडी को ले जाता है, ले जाने के बाद पुलिस तफ्तीश तो करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है और ये साफ साफ मालूम भी पड़ रहा था कि ये मर्डर है, फिर भी पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन इसी बीच गांव वाला ने मदद किया पुलिस का। गांव वाले ने बताया जो इस व्यक्ति को मारने वाला उसी का पत्नी का हाथ है। अब पुलिस ने पूछा पत्नी का क्यों हाथ है, तो गांव वाले ने जो बात बताया है, जब उस दिशा में तफ्तीश किया, पत्नी का तो हाथ निकलता ही है। पत्नी के साथ साथ मरने वाला व्यक्ति का भाई है, पत्नी का भाई है, यानी मरने वाला व्यक्ति का साला भी इस मर्डर में शामिल था। तीनों को हिरासत में ले लेता है और तीनों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की जाती है, जो तीनों ने सच्चाई उगाला। बाकी सुनने के बाद इंसानियत तो शर्मसार होता ही है। जो इंसान की सोच है इतनी ज़्यादा गिर सकता है, इतना घटिया हो सकता है, जो आज की कहानी में आपको पता चलेगा। जो कल हुआ है 11 नवंबर के हुआ है 2024 में। तो घटना जो है उत्तर प्रदेश का सीतापुर का है, जो सीतापुर जिला है एक उत्तर प्रदेश में। और इसी सीतापुर के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, खैराबाद पुलिस थाना। और उस खैराबाद पुलिस थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है जामियातपुर गांव। और इसी जामियातपुर का रहने वाला कलीम, कलीम जो है शादीशुदा होता है और काफ़ी समय से कलीम बीमार चल रहा था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, यानी अस्पताल में भर्ती था। आए दिन जो है, अब पत्नी थी तो पत्नी हमेशा जाया करते थे पति का देखभाल करने के लिए, पति का सेवा करने के लिए। अब अस्पताल में भर्ती था तो वो अपने देवर के साथ हमेशा बाइक पर बैठकर पति को देखने जाते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले वो पति जो है अस्पताल से छुट्टी लेकर आ जाते हैं। अब जब आ जाता है, अस्पताल वाले भी रोकते नहीं, भाई परिवार वाले हैं, ले जाना चाहता है ले जाए। लेकिन फिर 11 नवंबर को इस आर्टिकल के अनुसार, स्पेंट मीडिया में जो छापी है, इस आर्टिकल के अनुसार 11 नवंबर को उस कलीम का उसी गांव में, जो जमियतपुर गांव होता है, एक खाली मकान पर, एक खाली फ्लैट पर कलीम का बॉडी मिलता है, यानी लोगों को दिखाई देता है। जैसे ही लोगों को दिखाई देता है, लोगों के अंदर तो हड़कंप मच जाता है। सारे लोग पहचानते थे, गांव की बात है, जो ये तो कलीम है। और कलीम को इस तरीके से कौन मारा है, क्योंकि कलीम का शरीर में पूरा जख्म का निशान था। और पोस्टमार्टम से पता चला है जो कलीम को लाठी डंडों से पीटा गया और उसके बाद उसको धारदार हथियार से भी मारा गया, वार किया गया, जिसके चलते कलीम का मौत हुआ। अब लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि कलीम बीमार चल रहा था, सारे लोगों को पता है, खास करके आसपास गांव वाले को पता ही रहता है। एक बीमार व्यक्ति को जो अस्पताल में आए दिन पड़ा रहता है, उसको इस तरीके का मौत क्यों दिया गया, बस लोगों के सवाल मन में यही था। लेकिन पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है, पुलिस को कुछ खबर नहीं मिलता, पुलिस को हाथ में कुछ भी नहीं लगता इस कलीम से जुड़े हुए। लेकिन कलीम का मौत हुआ है, संदीप मौत हुआ है, ये तो यकीन सबको आंखों के सामने था, जो उसको मारा गया। पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस बहुत सारे टीमें आती हैं वहाँ पे, जांच पड़ताल करते हैं। जो कलीम का मोबाइल का सीडीआर है, जो मोबाइल उसके पास रहता था, उसका मोबाइल का नंबर का कॉल डिटेल निकलता है, सारे कुछ चेक करता है, लेकिन चेक से कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार पुलिस खबरी को लगाता है, खबरी भी थक जाता है, खबरी को भी कुछ पता नहीं चलता। तभी गांव वाला इस मामले में मदद करता है पुलिस का। गांव वाले से जब पूछताछ हुआ तो गांव के अंदर ही कुछ फुसफुसाहट हो रहा था, जो इस वजह से शायद कलीम को मार दिया होगा। पुलिस के कान में खबर गया और पुलिस को 2-4 लोगों ने, आसपास के लोगों ने, जो कलीम के घर के आसपास के लोग होते हैं, पड़ोसी होता है,
तो उन लोगों ने बताया, जो हमें शक है, कलीम का एक भाई है और कलीम का पत्नी है, हम लोगों को शक है उन दोनों ने ही शायद कलीम को मार डाला। अरे भाई, क्यों मार डालेगा एक भाई और एक पत्नी? जब पति का मौत होता है सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ जो है पत्नी को ही होती है, तो फिर यहाँ पे पत्नी क्यों मारेगा? और एक सगा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई को क्यों मारेगा? वजह क्या है, रीज़न क्या है? आप लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हो। तब वो गांव वाले बताता है, जो कलीम का जो पत्नी है उसका अवैध संबंध उसी का छोटा भाई के साथ है, यानी कलीम का छोटा भाई देवर के साथ भाभी का अवैध संबंध है। जैसे अवैध संबंध की बात आती है तो पुलिस भी इस बात को आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, जो हाँ हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है कलीम को रास्ते से हटाने के लिए। क्योंकि अवैध संबंध में ऐसे ऐसे घटना घट जाता है जिस पर यकीन तो करना मुश्किल होता है, लेकिन वो सच्चाई रहता है। और इस मामले में भी पुलिस को वही लगा, जब अवैध संबंध की बात होता है तो पुलिस आंख बंद करके मान लेता है, जो हाँ इसी वजह से मारा होगा। अब जब कलीम का मौत के पीछे उनका भाई और उसका पत्नी का नाम आता है तो दोनों को धरता है, दोनों घर में मौजूद था, दोनों को उठाता है, उठाने के बाद पूछताछ करता है। अब हर मुजरिम के जैसा ये लोग भी कहाँ सच बोलने वाला था, इन लोग भी पुलिस को जो है तरह तरह की बातें किया, इधर उधर की बातें घुमाया, जो आप लोगों को गलतफहमी हो या जो आप लोग जो मुजरिम है उसको पकड़ नहीं पाया, हम लोगों को प्रेशर दे रहे हैं, हम लोगों को ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, तरह तरह की बातें किया। लेकिन इसी बातों से पुलिस को लग गया था जो ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तभी थोड़ा जो है पुलिस सख्ती करता है, यानी डराता है धमकाता है। जब डराता है धमकाता है तब जाकर एक और नाम आता है। एक व्यक्ति और इसमें शामिल था, वो व्यक्ति था मरने वाला कलीम का साला, यानी कलीम का पत्नी का सगा भाई, उसका नाम आता है, उसको भी हिरासत में ले लेता है। अब वो भी अपने घर में मौजूद था। तीनों को आप तसल्ली से पूछताछ करता है, तब तीनों सच्चाई कबूलता है। और इस सच्चाई को सुनने के बाद पुलिस भी इंसान की सोच को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो कोई इंसान इतना भी घटिया सोच रख सकता है और इतना भी घटिया अंजाम दे सकता है। दरअसल इस पर तीनों बताता है, खास करके पत्नी, कलीम का पत्नी बताती है, जो मैं परेशान हो चुकी थी, मैं अपने पति से परेशान हो चुकी थी। वो आए दिन अस्पताल में पड़ा रहता है और मुझे इलाज के लिए उनके पास जाना पड़ता है, और मैं पत्नी हूँ, अगर मैं जाती हूँ, लेकिन मैं जब भी जाती थी अपने देवर के बाइक पर बैठ कर जाती थी। देवर ही मेरा मदद करते थे, देवर ही मुझे ले आना करते थे अस्पताल में। और मेरा भाई वो भी यहाँ जीजा बीमार था, मैं परेशान में रहती थी, इस वजह से भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, उलझन में रहता था। जो बहन बहुत तकलीफ़ में है, आए दिन हॉस्पिटल जाता है। भाई भी हमारे घर में अक्सर आया जाया करता था। और यहाँ पर मेरे देवर के साथ जो है मैं बार बार आना जाना से देवर मुझे अब अच्छे लगने लगे, यानी अब वो पति छोड़कर देवर से इंटरेस्ट लेने लगी थी। वहाँ पति बीमार है तो अब देवर के साथ उसका अवैध संबंध शुरू हो गया। देवर को वो प्यार करने लगी। जब देवर को प्यार करने लगी तो देवर से बातें करने लगी। देवर को भी भनक लग गया, जो भाभी आखिर ऐसी बातें क्यों कर रही है और क्या चाहती है भाभी मुझसे। देवर को इशारा किया, बस देवर इशारा समझ जाते ही देवर भी अब भाभी के साथ देने लगे। बस और क्या था, दोनों के बीच में अवैध संबंध का शुरुआत हो जाती। अब जब शुरुआत हो जाती, आप कहाँ रुकने वाले थे? घर पर तो कोई था नहीं रोकने टोकने वाला। पति बीमार, अस्पताल में भर्ती पड़ा रहता। अब यहाँ ये दोनों, कलीम का पत्नी और कलीम का भाई, दोनों आए दिन पति पत्नी के जैसा रहते घर पर, दोनों पति पत्नी के जैसा अस्पताल में जाते साथ में। और इसी साथ में रहना और साथ में सब कुछ करने से आसपास के लोगों को भी अजीब सा लगा था, भनक लग चुका था, इन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो गया। अब कुछ लोग कहने लगा, क्या करेंगे, पति बीमार है, जो पत्नी की चाहत है वो तो पूरा हो नहीं पा रहा, इसीलिए वो देवर से रिश्ता बना लिया। अब ये सबको पता था। अब ये दोनों भी पुलिस को सच्चाई बता रहा था। चलो ठीक है, अवैध संबंध तो था तुम दोनों के बीच में, लेकिन इसमें कलीम को मारा क्यों और मारा कैसे? सबसे पहले बताता है, जो जिस हिसाब से उसको मारा, कलीम को जिस तरीके से मारा, जो हम तीनों ने प्लान रचा। मैं परेशान थी, भाई बार बार आके पूछते थे क्यों इतना परेशान है, अब बीमार है तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसी बीमारी से तो उन्हें छुटकारा देना चाहिए। पत्नी ने पति के बारे में भाई को बताती है, जो मेरे पति का जो बीमारी है वो कभी मुझे नहीं लगता ठीक हो पाएंगे, तो ऐसे बीमार लोगों को दुनिया से आज़ाद कर देना चाहिए, तभी मेरी ज़िंदगी बच सकती है। और भाई को भी पता था, जो मेरी बहन का संबंध जो है उसी के भाई के साथ है, यानी पति के भाई के साथ है। और इसीलिए भाई ने सोचा चलो ठीक है,
पति का अगर मौत हो जाता है तो देवर से शादी हो जाएगी, इसी घर में रहेगी बहन, किसी को भनक भी नहीं लगेगा। इसीलिए भाई साथ देने का तैयार हो जाता है। और यहाँ बहन खुल के बोल रही थी, जो ऐसे बीमार व्यक्ति को तो दुनिया से आज़ाद कर देना चाहिए, यानी साफ साफ कह रही थी जो मेरा पति को मार दो या मरवा दो। इस बारे में कलीम का भाई से भी बातचीत करता है, दोनों भाई बहन बातें करते हैं, तो कलीम का भाई भी इस बात से सहमत हो जाता है, राजी हो जाता है। भाभी और भाभी के भाई का बात सुनकर अपने सगे बड़े भाई को मारने का लिए वो तैयार हो जाता है। अब मारेंगे कैसे, वो तो अस्पताल में भर्ती है, इसीलिए प्लान के तहत अस्पताल से छुट्टी ले लेता है। छुट्टी लेकर उसको घर आने लगता है, लेकिन इसी घर आने के बीच में जो है प्लान रचा था जो उसको रास्ते में ही मार देंगे। अब जब आ रहे होते तब कलीम बीमार था, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था बेचारा। तभी ये दोनों नहीं बल्कि तीनों टूट पड़ते, पत्नी, सगा भाई कलीम का और साला, तीनों उस बीमार व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ता है, कलीम के ऊपर, और उसका जान ले लेता है। डंडों से पीटता है, धारदार हथियार भी लिया था, उससे भी मारता है। अब मारने के बाद मार तो देता है, लेकिन बॉडी को अब ठिकाना लगाना था, कहाँ पे ठिकाने पे लगाए। इसीलिए बॉडी को पूरी रात जो है 10 नवंबर को पूरी रात कलीम का बॉडी को एक ठेले पे रखकर तीनों इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उस बॉडी को ठिकाने लगाने पर उन लोग को जगह ही नहीं दिख रहा था, यानी मौका ही नहीं मिल रहा था इस बॉडी को कहाँ पर फेंकूं। अब देखते ही देखते सुबह होने वाली थी, अब गांव में आ चुके थे उस ठेले में उस कलीम का बॉडी को लेकर। तभी जो है तीनों ने सोचा, गांव में एक खाली मकान में एक फ्लैट पड़ा हुआ है, क्यों ना उस फ्लैट में उस कलीम का बॉडी को फेंक दे। अब तीनों उस कलीम का बॉडी को उस फ्लैट पे फेंक के आ जाते हैं, और जो डंडा से पीटा था, जो धारदार हथियार से मारा था, वो दोनों उनके पास ही था, तीनों के पास था। वो लेकर आता है और अपने ही घर के अंदर एक जो बक्सा होता है उसमें छुपा देता है, क्योंकि इधर उधर फेंकेगा तो डंडा में हाथ का निशान वगैरह जांच होगा, पकड़ा जाएंगे। ये लोग घर पर लाकर छुपा देता है, और इस तरीके से कलीम को मारा। और मारने का पीछे वजह वही अवैध संबंध। जब पुलिस को ये सारी बात बताया, पुलिस को इस पूरा जानकारी होने के बाद उस डंडा जहाँ पर छुपा कर रखा था, धारदार हथियार जहाँ पर छुपा कर रखा था, उसी के घर के एक बॉक्स में छुपा के रखा था, वो दोनों चीज़ भी बरामद कर लेता है। और पुलिस के पास अब सबूत भी मिल चुकी थी, गवाह भी मिल चुका था, गांव वाला गवाह मिल चुका था, और इन तीनों ने कबूल भी लिया, कबूलनामा भी है इन तीनों का, यानी केस मजबूत तरीके से अब पुलिस इसको तैयार कर लिया। आज शायद तीनों को, आज 12 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, मंगलवार है, ऐसा ना लगे आप लोगों को जो मैं पुराना घटना बताता हूँ, पुराना कहानी बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ। आज उन तीनों को कोर्ट पेश करेंगे और ये चार्जशीट में ये सारे चीज़ दिखाएंगे, और पूरी केस को मजबूत करने के लिए कई सारे गवाहों को पुलिस अदालत में ले जाएंगे और इन तीनों को खिलाफ गवाही दिलवाएंगे, और हो सके तो इन तीनों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की कोशिश कर रहा है पुलिस का कहना है। जो हम तो चाहेंगे, जो एक बीमार व्यक्ति को इन तीनों ने जिस हिसाब से मारा, इन तीनों को किसी भी कीमत पर अदालत ना बख्शे, क्योंकि इन तीनों ने इंसानियत के सारे हदें पार कर दिया। वो कहते हैं ना, जो अगर कितने भी दुश्मनी रहा हो, कोई अगर दुश्मनी निभाना चाहता है, कोई अगर जान भी ले लेता किसी का, लेकिन कोई बीमार रहता है तो वो दुश्मन जो है सामने वाला बीमार रहने की वजह से छोड़ देता है। ये चलो इनके सारे परिवार को तो मार दिया, इस व्यक्ति को नहीं मारते क्योंकि ये तो पहले से अधमरा है, ये बीमार है, इसको क्या मारेंगे। लेकिन यहाँ पर सगा भाई, पत्नी एक बीमार व्यक्ति को इस तरीके से मौत देता है। वाकई इंसान की सोच इतना गिर सकता है, इतना घटिया हो सकता है, सोचने वाली बात है। बहरहाल ये था वो पूरा कहानी। चाहे तो आप आर्टिकल ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का सीतापुर का है, और जिस थाने के अंदर ये पुलिस केस ये मामला दर्ज है, उस पुलिस थाने का नाम है खैराबाद पुलिस थाना। और खैराबाद पुलिस थाने के अंदर ही जिस गाँव में ये घटना हुआ था, उस गाँव का नाम है जमियतपुर गाँव। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।